गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। आगे का प्रॉब्लम जो मैं लेके आया हूँ, प्रॉब्लम 18, जैसे इसके बारे में मैंने आपको चर्चा कर दिया था इसके पूर्व के वीडियो में। ऐसे क्लासेस 15 था, लेकिन आज उसी है ना, यानी कि थियरी पर आज हम प्रॉब्लम 18 को है ना बनाने का कोशिश करेंगे। मैंने कहने का मतलब क्या है, ये जो एंट्री है प्रॉब्लम 18, यह गुड्स लॉस बाय फायर से जुड़ा हुआ है। माल आग से जल जाना। यदि आप उसका बीमा कराए हैं तो एंट्री क्या होगा, यदि बीमा नहीं कराए हैं तो एंट्री क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे समस्या जो आपके सामने आ रही है, थोड़ा ध्यान देंगे। लिखा है पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। निम्नलिखित लेन देनों के लिए आपको जर्नल प्रविष्टियाँ करनी है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है, परचेज कंप्यूटर फॉर बिजनेस ₹30,000 एंड कलर टीवी फॉर हाउस ₹15,000। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपने जो कलर टीवी खरीदा है वह गृह कार्य के लिए, घर के लिए, लेकिन आपने जो कंप्यूटर खरीदा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने कंप्यूटर खरीदा है वह किसके लिए? बिजनेस के लिए, मतलब अपने व्यवसाय के लिए। तो यहाँ पे दो एंट्री होगा। ये पर्सनल यूज के लिए हम ड्राविंग लगाएंगे, टीवी को डेबिट नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो आपने परचेज किया है कंप्यूटर, तो ये बिजनेस के लिए है, तो ये कंप्यूटर टू कैश होता है। लेकिन आपने जो टीवी खरीदा है पर्सनल यूज के लिए, तो ये क्या होगा? ड्राविंग टू कैश होगा। ठीक है, दोनों पीरियड में कैश जाएगा, ध्यान रखिएगा, दोनों पीरियड में क्या होगा? कैश जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो इसका एंट्री करेंगे, कंपाउंड एंट्री जो होता है वो एंट्री करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका एंट्री क्या होता है। जर्नल का खाका खींचा हुआ आपके सामने, प्रॉब्लम 18 लिखा हुआ इन द बुक्स ऑफ, सीरियल नंबर है, पार्टिकुलर L/F है, डेबिट अमाउंट है और क्रेडिट अमाउंट है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट किसके वही में बनाना है, यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए अब नए शुरुआत करते हैं। आपने एक कंप्यूटर खरीदा है जो ऑफिस के लिए खरीदा है, तो कंप्यूटर कमसीन होगा या एसेट्स है ना, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट। उसके बाद आपने पर्सनल यूज के लिए टीवी खरीदा है, जो लिखा हुआ है प्राइवेट या हाउस होल्ड या जो भी हो। ठीक है, एंट्री आप देखते रहिएगा यहाँ पे जो पहला लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं। अब क्या है कि इसको अब लिखेगा टू, कंप्यूटर खरीदेंगे तो कैश गोज आउट होगा। और आपने क्या किया, अपने व्यवसाय से आहरण करके जो है टीवी खरीदा है गृह के लिए, है ना, तो गृह कार्य के लिए जो भी काम होता है उसके लिए ड्राविंग डेबिट होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो आपने खरीदा है वह है आपको 30,000 रुपये का। ठीक है, सॉरी, चलिए इसी लाइन में लिखा गया है तो कोई बात नहीं है, 30,000 रुपये यहाँ डाल दीजिए, ये 30,000 हो गया। ठीक है, और आपने जो है टीवी जो खरीदा है गृह के लिए, घर के लिए, तो वह 15,000 रुपया का है, तो 15,000 यहाँ लिख दीजिए। और टोटल जो है टू कैश अकाउंट, नरेशन लिख दीजिए, बिंग लिख दीजिएगा और डॉट 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 करके यहाँ क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद जो है ये जोड़ कर यहाँ पे लिख दीजिएगा क्रेडिट में, ये 45,000 होगा। ठीक है, ये सीरियल नंबर 1 था। दूसरा एंट्री देखिए, दूसरा क्या कहता है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, ₹300, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम का आपने भुगतान किया 300 रुपया। ठीक है, तो क्या है आपके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दीजिएगा, कैश गोज आउट होगा, रियल अकाउंट है। ठीक है, 2 नंबर इंश्योरेंस
प्रीमियम पर आपने खर्चा किया है तो ये डेबिट हो जाएगा, है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट नहीं है, नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए ये आपके लिए खर्चा हानि हुआ, खर्चा हानि को डेबिट करेंगे। 2 हो जाएगा कैश अकाउंट, जो रुपया डेबिट क्रेडिट में है वो चढ़ा देंगे, ठीक है। कैश क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि कैश जब कोई भी खर्चा आप करते हैं तो कैश गोज आउट होता है, रियल अकाउंट का आइटम है, ठीक है। अब इस पर हमने क्या करा है कि यानी 300 रुपया शायद खर्चा किया है, 300 रुपया हम डाल देंगे डेबिट में और 300 क्रेडिट में। लो ये भी एंट्री आपका हो गया। अब आता है इसको हम क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, यहीं तक, पूरा ब्लॉक नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा। अब आता है 3 नंबर। 3 नंबर क्या कहता है, देखिए ज़रा, पेड ₹51 एज ए दक्षिणा टू मिस्टर एम पांडे। मैंने एम पांडे जो है आपका पुरोहित था, उससे पूजा कराया, अपने अकाउंट पे उसको दक्षिणा के रूप में दिया। फॉर ऑफरिंग वर्शिप फॉर बिजनेस, यानी व्यवसाय पूजा के लिए, किसके लिए, घर का पूजा नहीं कराया आपने, व्यवसाय का पूजा कराया है, ठीक है। तो मिस्टर एम पांडे पर्सनल अकाउंट किसको दिया, एम पांडे को, तो दक्षिणा आपके लिए क्या है, खर्चा है, तो इसको संडे एक्सपेंस भी लिख सकते हैं या मिसलेनियस एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, या दक्षिणा को भी आप डेबिट कर सकते हैं, या मिस्टर एम पांडे को भी, है ना, डेबिट कर सकते हैं। मतलब क्या, तो बेटर भैया क्या होगा, तो बेटर होगा इसको मान लीजिए कि संडे एक्सपेंस मान लेंगे, संडे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, ठीक है, या मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, या दक्षिणा अकाउंट डेबिट टू कैश, ये भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि दक्षिणा हमारा, हर एक दक्षिणा हमारे लिए खर्चा होता है, ठीक है। तो आपको जो लिखना है लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए एंट्री कर देते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं दक्षिणा, दक्षिणा अकाउंट डेबिट, है ना, टू कैश, ठीक है। बिंग डॉट 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 करके यहाँ पे कर देंगे, यानी पैसा है आपका 51 रुपया, तो ये दोनों में से कोई लिख सकते हैं, 51 रुपया डेबिट में डालिए और 51 रुपया क्रेडिट में, ठीक है। ये भी आपका एंट्री हो गया। नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 नंबर क्या कहता है, ज़रा देखिए, गिव प्राइवेट मोटर कार वर्थ ₹25,000 फॉर बिजनेस, यानी आपने मोटर कार अपने व्यवसाय के लिए दिया, यानी अपने व्यवसाय में लगाया है, ठीक है। तो मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मतलब समझ लीजिए कि आपने मोटर कार लगाकर व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। तो मोटर कार अकाउंट, व्यवसाय शुरू करने का क्या एंट्री होता है, मोटर कोई भी संपत्ति लगाकर यदि व्यवसाय शुरू करते हैं तो क्या उस संपत्ति को डेबिट करते हैं और कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो सवाल वही है, मोटर कार आपने लगाया, मोटर कार अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मोटर कार अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा आपको, कैपिटल अकाउंट। खूब बढ़िया से ध्यान से देखिए, बिंग लिखकर प्रश्न को मेंशन कर देंगे यहाँ और ब्लॉक कर देंगे, नीचे से क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। और ये पैसा जो था, यानी कितने रुपए का था, तो पैसा आपका है 25,000 रुपये का, ठीक है। 25,000 रुपये यहाँ देखिए, 25,000 रुपये डेबिट में, 25,000 क्रेडिट में चढ़ा दीजिए। आइसक्रीम नहीं मिला है, मिल गया, तो आइसक्रीम चोको बार लाई है, ठीक है, जाओ उधर खाओ जाके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, 5वां जो एंट्री है, गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, यानी 5,000 रुपये का माल, ठीक है, आग से जल गया
और इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ 4,000 रुपया दिया है, ध्यान समझिएगा। यानी हम बताए थे कि गुड्स जो होता है दो प्रकार के होता है। जैसे पूर्व के वीडियो देख लीजिए, हम बताए थे यहाँ पे 17 में इसको बताए थे कि 18 नंबर के लिए है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो टॉपिक मैंने बताया था, क्या बताया था, गुड्स लॉस बाय फायर इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम। अगर इस तरह का प्रश्न हो तो गुड्स मान लेते हैं कि दो प्रकार के होता है, एक होता है नॉन एसर्ड, एक होता है एसर्ड। नॉन एसर्ड में अगर कि कोई भी अगर आपने संपत्ति से व्यवसाय शुरू किया है ना, या दुकान आपने लगाकर खोला है, अगर जो उसका इंश्योरेंस नहीं कराए हैं तो अगर यदि माल आग से जल जाता है तो पूरा का पूरा क्षति हो जाता है। जब आप बीमा ही नहीं कराएं तो बीमा कंपनी आपको क्या देगा, कुछ नहीं देगा, तो इसलिए पूरा पूरा क्षति माना जाता है, इसीलिए इसमें एक एंट्री होता है। लेकिन जैसे ही गुड्स एश्योर्ड बाय इंश्योरेंस होता है, यानी गुड्स जो होता है इंश्योरेंस कंपनी से एश्योर्ड होता है, तो उसके एवज में हम 3 गो एंट्री करते हैं। पहला एंट्री करते हैं गुड्स लॉस बाय फायर का, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। दूसरा इंश्योरेंस क्लेम करने का, तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। और तीसरा होता है इंश्योरेंस क्लेम्ड एक्सेप्टेड, है ना, बीमा कंपनी ने एक्सेप्टेड कर लिया इंश्योरेंस क्लेम और पैसा आपको दे रहा है, तो उसके लिए एंट्री क्या होता है, यानी 100% नहीं देता बीमा कंपनी, यानी 70 या 80% देता है ना। ये संपत्ति के ऊपर निर्भर करता है कि संपत्ति आपका का जीवन काल कितना दिन है और कितना दिन इस वेस्टेज में चला गया है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। मतलब जितना नहीं स्वीकार किया, इस क्लेम में स्वीकार किया, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट करेंगे, जितना दिया कैश पे जाएगा, टोटल यहाँ क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो इसी एंट्री को हम देखेंगे आगे, चलिए। पांचवा एंट्री, चलिए। आग से माल जला 5,000 का, बीमा कंपनी दिया 4,000, ठीक है। तो बीच का 1,000 का हो गया, आपको लॉस हो गया भैया, प्रॉफिट एंड लॉस। 1,000 रुपया बीमा कंपनी ने दिया ही नहीं, है ना। अब 5,000 का 1,000 कितना होगा, आप देख लेना कि कै % हुआ, ठीक है। तो उतना बीमा कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया है, तो सीधे एंट्री हम लोग क्या करेंगे, सिद्धार्थ भाई सामने वाला गेट बंद कर देता हूँ, किमाड़ी खोलता है तो बुझाता नहीं, का गाँव हाउ का बंद करो गेट, सामने वाला गेट। जाओ, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो 5,000 का जो है माल आग से जल गया, बीमा कंपनी कितना दिया, 4,000। अब ध्यान दीजिएगा, तो 1,000 रुपया क्या हुआ, आपका लॉस गया, क्योंकि बीमा कंपनी कभी भी 100% इंश्योरेंस क्लेम नहीं करती है, ठीक है। तो इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगा, अब ज़रा ध्यान दीजिए। पहला एंट्री होगा आग से माल जलने का, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, पांचवा एंट्री 1 नंबर गुड्स लॉस बाय फायर, ठीक है। पहला एंट्री ये टॉपिक हो गया। अब इसका एंट्री क्या होगा, तो लिखिएगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, और टू लिखिएगा परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। नरेशन में वही प्रश्न उतार देंगे, नरेशन में क्या करेंगे, प्रश्न को मेंशन कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लिख देंगे और इसको भर देंगे, ठीक है। पैसा है 5,000 का, माल आग से जला है, तो 5,000 डेबिट में डालिएगा, 5,000 क्रेडिट में। अब दूसरा जो एंट्री इसका होगा 1 नंबर 2 नंबर, अब इसका दूसरा जो होगा, आप इंश्योरेंस क्लेम करेंगे कि भैया मेरा माल से आग जल गया, है ना। तो उसका जो है इंस्पेक्शन आएगा, एजेंट आएगा और वह जांच पड़ताल करेगा, उसका जो है अधिकारी आएगा, है ना,
जहाँ पे आग जला है या क्षति हुई है उसका जो है चेक चाक करेगा, है ना। तो वही होता है इंश्योरेंस क्लेम करने के बाद, है ना, पैसा बाद में मिलता है। तो पहला इंश्योरेंस, फॉर इंश्योरेंस क्लेम लिखिएगा एंट्री फॉर, टॉपिक बनाइएगा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्लेम, ये दूसरा एंट्री होगा। तो इसका जो दूसरा एंट्री होगा इंश्योरेंस क्लेम करने का, माने आपने आवेदन दिया कि भैया मेरा माल जल गया है, तो समझिए कि वो आवेदन देने का है। और फिर आएगा अधिकारी जांच पड़ताल करेगा LIC का, चाहे जिस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी का आपने बीमा कराया है, उसके बाद में पैसा मिलता है। तो इसके लिए इंश्योरेंस क्लेम करने का एंट्री होता है इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, और 2 लिखिएगा लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट। इसी 5,000 रुपया का हम क्या करेंगे, क्लेम करेंगे भैया कि मेरा माल आग से जल गया, पैसा दो। आप किसको करेंगे, बीमा कंपनी को, ठीक है। अब जो है यहाँ बिंग लगा दीजिएगा, जो प्रश्न होगा उसको भर देना है, ठीक है। अब तीसरा जो एंट्री होगा इसको ब्लॉक कर दीजिएगा। तीसरा जो होगा बीमा कंपनी से पैसा आपको प्राप्त होगा। तो देखिए कितना पैसा प्राप्त हुआ बीमा कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ₹4,000, यानी 4,000 रुपया बीमा कंपनी ने आपको दिया है। माल जला 5,000 का, लेकिन दिया कितना, 4,000। तो भैया 1,000 क्या होगा, इसके लिए एंट्री होगा। तो कैश आपके कॉमसिन होगा, कैश यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा आपको इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। क्लेम्ड अकाउंट, ठीक है। डायरेक्शन में बिंग लगाकर प्रोसेस को मेंशन कर देंगे और इसको कर देंगे, लिख देंगे। तो चलिए 4,000 रुपये आपको बीमा कंपनी से मिला है। जला तो 5,000 का था, लेकिन मिला 4,000। 1,000 रुपया आपका लॉस चला गया क्योंकि बीमा कंपनी दिया ही नहीं। टोटल कितना का लेन देन था, 5,000, ठीक है। इस तरह करके ये एंट्री हो गई आपको 18 नंबर, ओके। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 19 नंबर। तो ये समाप्त होता है। यहाँ लिख दीजिएगा टोटल RS, और यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ओके। पैसा यहाँ टोटल डेबिट वाला डेबिट में और क्रेडिट वाला क्रेडिट में जोड़ के ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे, अब जो है अब आपका 18 हो गया। अब जर्नल एंट्री टोटल समाप्त हो रहा है, यानी मीन्स अब 2 क्वेश्चन रह गया शेष, 19 और 20। 19 और 20 जब बना लेंगे तो समझिए कि आपका टोटल जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन किसका, SK सिंह बुक का। और जब लॉन्ग क्वेश्चन बन गया, प्रश्न बन गया, तो शॉर्ट क्वेश्चन ईजी है, शॉर्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे चैनल पे आके जो है कुछ प्यार दिया और आपने चैनल को देखा, है ना। आप सभी से मैं यही करता हूँ प्रार्थना, बच्चे जो भी है, बुजुर्ग या मेरे जो मित्र देख रहे हैं, कम से कम आप वीडियो को जो है अगर देख रहे हैं, अगर इससे आपको अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है तो कम से कम आप लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, है ना। क्योंकि हम पहले बार बार चर्चा कर चुके हैं कि जो चीज़ आप जिस यूट्यूबर का, जैसे एजुकेशनल यूट्यूबर है जो आपके क्रैक ऑफ माइंड यानी दिमाग को क्रैक करता है ना, खुद जलता है और दूसरे को भी, है ना, टीचर क्या करता है, सिखाता है। तो आपको जब कुछ नई चीज़ चाहे किसी चैनल से जुड़ो, तो मतलब क्या है कि आप एजुकेशनल चैनल पे हो तो कम से कम पारिश्रमिक देना उचित है, तो कम से कम सब्सक्राइब तो करना बनता है जी। तो इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़िए, ज़्यादा जुड़िए, आप देखिए, भरपूर प्यार दीजिए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 19 नंबर प्रॉब्लम लेके आएंगे SK सिंह का, है ना। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 20 के बाद, तो 2 क्वेश्चन शेष बच गया है। आप लोग जो है इसी तरह आइए और चैनल पे जुड़ते रहिए और इसका जो है लुत्फ़ उठाते रहिए। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ।
थैंक यू, है ना। थैंक यू फॉर फुल ऑफ लाइफ। आपका समय बेहतरीन हो, है ना। आपका आने वाला कल भी अच्छा हो, आपका भविष्य भी अच्छा हो। थैंक्स अ लॉट।